CGPCS सामान्य अध्ययन PYQ एंड MCQ सीरीज हिंदी लेक्चर 26। पहला प्रश्न, एक भारतीय संसदीय समूह IPG के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1. यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। 2. संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। 3. लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। A. 1, 2 और 3। B. 1 और 2। C. केवल 1। D. केवल 3। इस प्रश्न का उत्तर है D। कथन 3 सही है, क्योंकि भारतीय संसदीय समूह IPG में लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। कथन 1 गलत है, क्योंकि भारतीय संसदीय समूह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, बल्कि यह संसद के सदस्यों द्वारा गठित एक संगठन है। कथन 2 भी गलत है, क्योंकि केवल संसद के वर्तमान सदस्य ही इस समूह के सदस्य बन सकते हैं, न कि पूर्व सदस्य। अगला प्रश्न, 2 निम्न केंद्र शासित प्रदेश का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। केंद्र शासित प्रदेश किस वर्ष बना? A. लक्षद्वीप 1 1961। B. दमन और दीव 2 1966। C. चंडीगढ़ 3 1962। D. दादरा और नागर हवेली 4 1956। A. 1, B 2, C 3, D 4। B. 4, B 3, C 2, D 1। C. 4, B 2, C 3, D 1। D. 1, B 3, C 2, D 4। इस प्रश्न का उत्तर है B। 1 लक्षद्वीप A 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बना। 2 दमन और दीव B 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बने, जबकि यह दादरा और नागर हवेली से अलग हुए थे, जो 1961 में बने थे। 3 चंडीगढ़ C 1966 में केंद्र शासित प्रदेश बना। 4 दादरा और नागर हवेली D 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बने। इसलिए सही मिलान 4, B 3, C 2, D 1 है, जो विकल्प B में दिया गया है। अगला प्रश्न, 3 स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही है? 1. प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। 2. स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। 3. असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। A. 1, 2 और 3। B. 1 और 3। C. 1 और 2। D. केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है B। कथन 1 गलत है, क्योंकि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य नहीं होते। असम के स्वायत्त जिलों में यह संख्या 28 होती है। कथन 2 सही है, क्योंकि स्वायत्त जिला परिषद में 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और 6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। कथन 3 सही है, क्योंकि असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को लागू करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। अगला प्रश्न, 4 वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से सही है? 1 आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। 2 आयोग में कम से कम 1 सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। 3 आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। 4 आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानम थे। A. 1, 2 और 4। B. 1, 2 और 3। C. 1 और 3। D. केवल 1। इस प्रश्न का उत्तर है D। कथन 1 सही है, क्योंकि वित्त आयोग में सामान्यतः 5 सदस्य होते हैं। कथन 2 गलत है, क्योंकि आयोग में कोई सदस्य हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होना चाहिए। कथन 3 भी गलत है, क्योंकि वित्त आयोग के अध्यक्ष को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। कथन 4 गलत है, क्योंकि वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष श्री के. एस. संथानम नहीं थे, बल्कि पहले अध्यक्ष केसी नियोगी थे।
अगला प्रश्न। 5 निम्न टेनिस टूर्नामेंट्स को उनके प्रारंभ होने के वर्ष का कालक्रमबद्ध से सजाए। जो सबसे पहले शुरू हुआ वह सबसे पहले आएगा। ए. फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। बी. विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। सी. विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। डी. ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। इस प्रश्न का उत्तर है सी। यह टेनिस टूर्नामेंट्स के शुरू होने के वर्ष के अनुसार सही कालक्रम है। 1. विंबलडन 1877 में शुरू हुआ, यह सबसे पुराना टूर्नामेंट है। 2. यूएस ओपन 1881 में शुरू हुआ, यह दूसरा था। 3. फ्रेंच ओपन 1891 में शुरू हुआ, यह तीसरे नंबर पर आता है। 4. ऑस्ट्रेलिया ओपन 1905 में शुरू हुआ, यह सबसे बाद में शुरू हुआ था। इसलिए सही कालक्रम है विंबलडन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन। अगला प्रश्न। 6 ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है? ए. इसका फुल फॉर्म न्यूज़ नॉट यूनिक्स है। बी. इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टालमैन ने की थी। सी. यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। डी. यह यूनिक्स के साथ कॉम्पैटिबल नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न। 7 डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक क्या है? ए. एक कंप्यूटर गेम। बी. एक साइबर अटैक। सी. एक मिलिट्री अटैक सिस्टम। डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है बी। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक एक साइबर अटैक है। इसमें अटैकर कई कंप्यूटरों या नेटवर्क संसाधनों का उपयोग करके एक सर्वर, नेटवर्क या वेबसाइट को अत्यधिक ट्रैफिक भेजता है ताकि वह संसाधन क्रैश हो जाए या बहुत धीमा हो जाए। यह सर्विस को वैध उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध बना देता है। DDoS अटैक एक सामान्य साइबर सुरक्षा खतरा है जो संगठनों के इंटरनेट आधारित सेवाओं पर भारी दबाव डाल सकता है। अगला प्रश्न। 8 नवाइसी का फुल फॉर्म है। ए. नेगेवेशन विदाउट इंटरनेशनल कंट्रोल। बी. नेगेवेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। सी. नेगेवेशन विद इंडियन कोस्टल। डी. नेगेवेशन विद इंडियन कोऑपरेशन। इस प्रश्न का उत्तर है बी। नवाइसी का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। यह भारत का स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन सिस्टम है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया है। नवाइसी का उद्देश्य भारतीय उपमहाद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्रों में उच्च निर्भरता वाली नेविगेशन सेवाएं प्रदान करना है। यह जीपीएस का भारतीय विकल्प है और इसमें 7 उपग्रहों का एक कॉन्स्टिलेशन शामिल है। अगला प्रश्न। 9 आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है? ए. आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती है। बी. इनमें आयाम और कला नहीं बदलती। सी. इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था। डी. इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉलिक्यूलेशन से ज्यादा होती है। इस प्रश्न का उत्तर है ए. आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM में संकेत की आवृत्ति को मॉड्यूलेट किया जाता है जबकि आयाम नहीं बदलता। विकल्प ए गलत है क्योंकि FM की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन AM से ज्यादा होती है। FM में उच्च आवृत्तियों का उपयोग होता है जिससे यह अधिक जानकारी संचारित करने की क्षमता रखता है और इससे सिग्नल की गुणवत्ता बेहतर होती है। वहीं AM में सिग्नल की गुणवत्ता और बैंडविड्थ कम होती है। FM का आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था। अगला प्रश्न। 10 चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? ए. इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी। बी. इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था। सी. इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया।
डी, इस अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है सी। चंद्रयान 2 अभियान में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था, न कि उत्तरी ध्रुव को। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पानी और खनिज संसाधनों की खोज करना था, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण माना गया। चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर और एक ऑर्बिटर शामिल थे। इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2019 में शुरू किया गया था, न कि मनमोहन सिंह के द्वारा।